ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यण महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, महापुरुषों से प्रेरणा। हम बहुत सारे कहानियाँ पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों की, एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पलरी हो समाज के लिए। क्यों पढ़ते हैं? कि टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, कुछ सीखें उनसे, कैसे उन्होंने अपने कार्यक्रम को कैसे किया, क्या लक्ष्य उनका था और सक्सेस फेल्योर दोनों के बावजूद भी कैसे उन्होंने आगे बढ़े, इसके बारे में थोड़ा बहुत सारे हम लोग जानते हैं। बड़े बड़े लोगों की उदाहरण लेते हैं। एक छोटा सा उक्ति से मैं शुरू करूँगा। कहते हैं कि कहीं लिखा हुआ था, मैंने देखा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, लेकिन आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, लेकिन जो भी है स्वामी जी के ऐसा तो है कि स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर कहीं कहा है, लिखा हुआ है। और ये किताब जो है रामकृष्ण मिशन का पब्लिकेशन है। सो आई बिलीव दैट स्वामी जी हैज टोल्ड दिस, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर एज एवरी सेंट हैड ए पास्ट। ये उनका कहावत तो बड़े इम्पॉर्टेंट है। एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। पापी कोई है, असाधु कोई है, जीवन में कोई सब कुछ ठीक नहीं है उसका, बहुत कुछ गलत काम का आचरण उसका गलत है, तो सिनर उसका कह रही है, सिनर हैज़ अ फ्यूचर, उसका एक भविष्य है। एज एवरी सेंट हैड ए पास्ट। कौन जानता है कि जो आज जिनको संत मानते हैं उनका पास्ट कैसा था, नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अतीत बहुत अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं गलतियाँ खामियाँ उनमें बहुत सारे थी, लेकिन उन्होंने संभाला। उन्होंने उस चीज़ को, जैसा वो एक बार एहसास होने पर ना कि मेरी गलती है, अवेयरनेस जो है हो गया है ना, तो वो आगे के लिए हमको काम करता है। अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज, एक और कहावत है, अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। परिवर्तन से पहले एक आना चाहिए, हमारे एक एहसास आना चाहिए अंदर एक कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे से जो हो रहा है कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही जगह में वो कहते हैं, जो स्वामी जी का सेइंग हो, किसी का भी सेइंग हो, वो देखिए हर सिनर का भी एक फ्यूचर होता है, क्योंकि हर सेंट का एक पास्ट होता है। और कई देखे हम लोग ने बहुत गलत आदमी थे, कैसे उनका परिवर्तन हो गया। साधारण के हिसाब से हम लोग अंगुलीमाल का लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तुलसीदास जी का उदाहरण लेते हैं, बिल्लू मंगल का उदाहरण लेते हैं। वो सब अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़े गलतियाँ करते थे, लेकिन एक जगह कहीं उलाहना या कहीं एक एग्जाम्पल से कहीं देखा सुना, उसके बाद इमीडिएटली उनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे अंगुलीमाल तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध के समय में लोगों को मार के उनका उंगली को काट के उसका माला बनाता था। बुद्ध के पास आ गया और बुद्ध चल ही रहे हैं, ही ऑल्सो कमिंग। उसको वो सोचता है कि ये बुद्ध के बारे में इतना हिम्मत कैसे है, तो वो बोलता है रुक जाओ, रुक जाओ बोलता। तो भगवान बुद्ध बोलता है कि अंगुलीमाल, मैं तो रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे? ऐसा एक उदाहरण प्रश्न करते हैं। और वही जो उनका एक जो
आपस में जो मेलजोल, जो बातचीत है, एक थोड़े समय के लिए है, उसमें अंगुलीमाल को परिवर्तन कर दिया। उसने उसी समय तत्क्षण छोड़ दिया सारा ये सब डाका और चोरी, मारपीट, मारना, काटना, ये सब चीज़ को बंद कर दिया एंड ही बिकेम ए डिवोटी। तुलसीदास को जानते हैं, मैं खाली व्हाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल। ऐसे तुलसीदास तो जानते हैं, बिल्वमंगल को सेम एक जैसे ही कहानी है। कितना बीवी से वाइफ से मिलने के लिए वाइफ गई हुई मायके में, उसको मिलने के लिए खतरनाक बाढ़ आई हुई है, उसको किसी मुर्दा के ऊपर या किसी ऊपर उठ के बैठकर वो पार हो गए हैं। और उन्होंने तुलसीदास को पत्नी ने एक उलाहना दिया कि तुम ये हाड़ मांस के शरीर पर आपको जितने प्रीति है, उतनी प्रीति अगर श्री राम से हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। एंड दैट वन एग्जाम्पल वॉज एनफ फॉर हिम। एग्जाम्पल बहुत है, बहुत है। वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जो है, वो क्या थे, दस्यु रत्नाकर थे, उनका नाम था रत्नाकर। डेकॉइट थे वो, ऐसे ही मारकाट। लेकिन नारद महर्षि ने उनको ऐसे ही उनका एहसास दिला दिया कि तुम जो ये पाप करते हो, इसके भागी और कोई नहीं होता है, तुम्ही को ही करना पड़ेगा। ये सारे जो पाप करते हो ये तुम्हारा ही है, nobody will share it, and he gets confirmed। माता पिता के पास जाता, माता पिता उसके पत्नी सब बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे कर्तव्य है, हमारा भरण पोषण करना, हमको पालन करना, तुम्हारे पाप के भागी हम नहीं हैं। एंड ही गेट्स ए शॉक, क्या हो गया, मैं इतना कष्ट करता हूँ उनके लिए, इसमें उनके खाने पीने का प्रबंध करता हूँ, भले मैं तो डाका डालना पड़े, पर ये बोलते हैं कि मेरे पाप में भागी नहीं, तो फिर इस रिलेशन की क्या फ़ायदा है। फिर छोड़ देते हैं, दस्यु रत्ना का छोड़ के फिर राम राम मरा मरा या राम राम मंत्र जप करके वो बन जाता है। अंतिम में मैं गिरीश घोष की बात करूँगा। गिरीश घोष हमारा रामकृष्ण आए, मैंने ठाकुर के पास आए, स्टार थिएटर ड्रामा कंपनी के ओनर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, व्हाट नॉट। स्टार थिएटर के बहुत बड़े उस समय थिएटर पार्टी, ड्रामा पार्टी, नाटक पार्टी, और उसके सब कुछ वही है। लेकिन दिन भर दारू पी के, शराब पी के रहना, शराब पी के रहते करके ठाकुर जो बोलते थे उनको कि तुम जब कर लो था, सुबह कर लो। सुबह कब है मुझे पता नहीं, सुबह कब है, शाम मुझे कुछ ना, शाम सुबह कुछ पता नहीं, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ शराब पी के। तो ठाकुर ने बोला कि तुम वकालमा मेरे को दे दो, वकालतनामा। ये बड़ा बढ़िया हो गया उनके लिए, दे तो दिया, लेकिन परवर्ती काल में सोचा ये क्या हो गया, मैंने वकालतनामा दे दिया, मैं तो अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आई कैनॉट टेक ए स्मॉल डिसीजन ऑल्सो। इससे अच्छा है कि वकालतनामा नहीं देता मैं, लेकिन महापुरुष बन गए उससे वो। तो इसी तरह का ये जो मैंने सिनर हैज़ अ फ्यूचर, ये पॉजिटिव है। सेंट हैड ए पास्ट, ये एक उदाहरण है हमारे लिए। तो निरंतर ये अगर इसको ऊपर हम अगर चिंतन करते रहें, कंस्टेंटली चिंतन करते रहें, तो ये एक निरंतर हमको प्रेरणा देने वाली बात है। ये इस तरह के संसार में जितने महापुरुषों को हम जानते हैं, यदि जीवन पर दृष्टि डालें तो पाएंगे जीवन में महान संघर्ष करके, तपस्या करके ये महानता की उपलब्धि की। बाद में फेमस हुए, प्रसिद्ध हो गए उसके लिए, लेकिन बहुत कुछ मेहनत की उन्होंने। ऐसा नहीं केक वॉक नहीं था वो कि इजीली चल गए, नहीं, बहुत बड़े बड़े ये किए हैं। चाहे साइंटिफिक इन्वेंशंस हो, डिस्कवरी हो, या बड़े बड़े एक्सपीडिशंस लेने का है। आप सोचिए जो नॉर्थ पोल गए, जो साउथ पोल गए, और जो हिमालयन जो उसमें ऊपर गए, तो कितना उनको मेहनत किए होंगे, जानते हुए कि हमारे पहले बहुत सारे लोग मृत्यु मुख में पतित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेप उठाया, हिम्मत करी उन्होंने और पाया। तो हम लोग को भी उनसे सीखना है कि कोई नथिंग इज़ रॉन्ग इन ट्राइंग, मैं कितना भी गलत हो सकता हूँ, या कोई नए काम करने के लिए हमको
आगे बढ़ना पड़ेगा, करना, वी हैव टू डू इट, स्टार्ट डूइंग, लेट अस टेक द फर्स्ट स्टेप। एवरी ग्रेट एक्सपीडिशन कहता है कि स्टार्ट्स विथ ए वन सिंगल स्टेप। तो इस तरह की हम लोगों को भी, हम लोग जो भी है, जो कुछ करना चाहता है जीवन में, कुछ कर गुजरने की तमन्ना जिनको है, और एक क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं, वो जो महापुरुष की बात हम लोग कह रहे हैं, एक समय में ऐसा थे कि हमेशा महापुरुष नहीं थे वो, उनके जीवन में दुर्बलताएं थी, कठिनाई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, कठिनाइयों के आगे झुके नहीं, वरन उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को जीता, कोशिश करके नहीं, कठिनाइयों को जीता, कठिनाइयों को, स्टम्बलिंग ब्लॉक को आगे उन्होंने किया, उसको पार करके गए, और अपना दुर्बलता को उन्होंने जीत लिया, जिसके कारण आगे नहीं बढ़, कुछ होता है ना, समथिंग पुल्स अस बैक। जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाता, क्यों? ये हमारी दुर्बलता, नहीं जा पाऊँ तो। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं देखा हूँ लोगों को 60-65 साल हुआ कि उनको गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं, मन में क्यों नहीं है, कार चलाएंगे नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, भय पा रहा हूँ, इस तरह के कैसे भय पाएंगे? लोग इतना बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन जो भी है, तो ये दुर्बलता जो है, तो ये उसको हमको दृढ़ता के साथ उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करने पड़ी, जाके हम हमारे उज्जवल जो है भविष्य उज्जवल हो जाएगा। दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम, पेशेंस। स्वामी जी एक टू बी सक्सेसफुल 3 बातें बोलते हैं, एक तो प्योरिटी, 3 P's टू सक्सेस, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। प्योरिटी फिलहाल छोड़ जाऊँ मैं इसको, पवित्रता तो चाहिए। क्या हुआ बिल्वमंगल और तो तुलसीदास के केस में? अपवित्रता उनके अंदर थी, तो अभी उन्होंने देख रहे नहीं, अपवित्रता नहीं चलेगी, हमको आगे बढ़ने के लिए पवित्रता को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वी हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड द प्योरिटी। लेकिन पेशेंस एंड परसिवियरेंस है, पेशेंस, धीरज रखना है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे कहते हैं ना, है, तो एक दिन में सब कुछ होता ही नहीं है, स्लोली धीरे धीरे उसको स्लोली सराउंड करते जाना है, जाके फिर एक दिन देखेंगे वी आर फेस टू फेस विथ सक्सेस। तो ये संकल्प एक डिटर्मिनेशन, आई शैल डू इट, ये जो संकल्प है करके रहने का है। कितने बड़े बड़े संकल्प, जितने बड़े बड़े काम किए ना, तो संकल्प के कारण मैं करूँगा, तो करूँगा, जितना करेंगे तो एक इतना स्ट्रेंथ आता है, मेंटल स्ट्रेंथ उनके अंदर आता है, फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए डिटर्मिनेशन, बहुत बड़े संकल्प लेना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के जीवन की बातें हम सब जानते हैं। भगवान बुद्ध ने जो संकल्प लिया था, उस बोधि वृक्ष के नीचे 6 साल की कठोर तपस्या के बाद, जब बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बैठे, भगवान सिद्धार्थ बैठे जब, तब उन्होंने संकल्प लिया था, क्या? ये आसन पर बैठता हूँ, ये अस्थि मांस रक्त मेरा उड़ जाए, यहाँ हवा में विलीन हो जाए, सब सर्वनाश हो जाए, लेकिन जब तक उस बोधि ज्ञान को मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, जिस बोधि बहुकल्प दुर्लभ है, बहुकल्प दुर्लभ, 1 साल 2 साल, एक युग, 50 युग नहीं, बहुकल्प दुर्लभ है, ऐसे बोधि को प्राप्त न करके इस आसन से मैं नहीं उठूँगा, ऐसा कसम कभी ऐसा उन्होंने रखा था भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, एंड ही डिड सक्सेस मिला उनको। तो क्या करें संकल्प, तो बहुत बड़े बड़े संकल्प जीवन में लेने पड़ते हैं, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, लेकिन फिर देखेंगे वही हमको, आवर द डिटर्मिनेशन गिव्स अस एडेड स्ट्रेंथ, वो हमको आगे बढ़ाने के लिए मजबूत एक दमदार स्थिति में हम लोग रहेंगे। उसमें मन को भी हमको इस तरह का कंट्रोल में करना पड़ेगा। माइंड ही कहते हैं ना, मन से हारे हार और मन के जीते जीत। अगर माइंड अगर हमारा वीक हो गया ना, नहीं चलेगा। मन को एकदम स्ट्रांग करना पड़ेगा।
सो माइंड कंट्रोल का जो प्रोसेस और मन को ठीक ठीक समुन्नत करना है, महान बनाने के लिए एक और है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। उदात्त होना चाहिए लक्ष्य, बहुत नोबल, किसके लिए करने जा रहे हैं वो, व्हाट इज़ दैट, हमारा गोल है क्या। गोल एक बहुत बड़ा नोबल होना चाहिए, संसार का के लिए, कोई बहुत बड़े डेवलपमेंट के लिए, बहुत बड़े इन्वेंशन के लिए, ये सब के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए, ताकि समाज का कल्याण होगा, इवेंचुअली समाज का कल्याण होगा, ऐसे भी उसमें रहता है। तो लक्ष्य, वो तो लक्ष्य के प्रति हमेशा दृष्टि रहे, उससे ओझल ना हो कभी, मन दृष्टि लक्ष्य से कभी ओझल नहीं हो जाए। तो इसलिए सारे महाराज जितने महापुरुष हो गए हैं, उससे लक्ष्य है कि जब जीवन के लिए उदात्त लक्ष्य करना पड़ेगा, लक्ष्य को दृष्टि से रखने पर सावधान रहना पड़ेगा। जो और कोई भी चीज़ बाधक पड़ता है ना, लक्ष्य प्राप्ति में बाधक पड़ता है, उसको रिजेक्ट, मर्सिलेसली तब रिजेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये हमारे सहायक नहीं है हमारे जीवन के लिए, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दें। हो सकता है कि बड़ा लुभावना हो चीज़, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसका फिर आचरण, उसका संयत मन, ये सब चीज़ तो है ही है। जब करने जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें सामने आते हैं, उस सबको हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए ये साधना, ये एक बहुत बड़ी साधना है। तो महापुरुषों से अगर सीखना है हमको, जहाँ से शुरू किया था, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर एज एवरी सेंट हैड ए पास्ट, वहीं से लेकर लक्ष्य रख के कठोर परिश्रम, और स्वामी जी जो बोले थे, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। पेशेंस, धीरज भी रखना है, एंड परसिवियरेंस, लगातार कंटिन्यूसली वर्क, नेवर टू गिव अप, हथियार नहीं डालने का है, घुटना नहीं टेक देने का है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, जो जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर गए हैं। एक अब्राहम लिंकन की बात हमको याद आती है, क्या किस कंडीशन में दैट पर्सन वाज इन, कितने प्रॉब्लम उनको जीवन में हुए हैं, कितने बार फेल्योर हुए हैं, लेकिन ही नेवर गिव अप। मृत्यु हुई बाद में, एक टर्म 4 साल का प्रेसिडेंट होने के बाद फिर उनको बाद में उनको असैसिनेशन हो गया था। किसके लिए? निग्रो को लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ना, एंड ही डिड इट। सिविल वॉर चल रहा है, कितना टफ कंडीशन है देर राष्ट्र के अंदर, लेकिन फिर भी इट डजंट, वो उनका डिगने का कोई बात ही नहीं होता। तो इसलिए धीरे धीरे रास्ता बनता जाता है। जैसे जैसे हम लोग अपने लक्ष्य प्रति कठोर रहेंगे और उसी तरह का साधना भी करेंगे, बहुत सारे उसमें है, हमको करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा, तब जाके कार्य साबित होता है। तो तो सफलता का, सार्थकता का यही मार्ग है, जो हम नहीं कर पाते हैं, लोगों से सीखें, देखें एवं सीखें। एंड यकीनन हम कह सकते हैं कि जीवन में कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। हम होंगे कामयाब एक दिन, गाना तो गाते हैं, लेकिन ठीक ठीक वो कामयाबी के लिए जो आगे बढ़ना, वो नहीं हो पाता है कभी कभी कई लोगों में। इसलिए लक्ष्य के प्रति अत्यंत दृढ़ संकल्प रहते हुए हमारा काम करेंगे, तो विश्वास रखें हम लोग अपने आप के ऊपर कि हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी इस चर्चा के विषय ये कि हम लोग कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।